डियर स्टूडेंट्स एंड मेरे प्यारे भाइयों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस डी पॉइंट। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भैया मतलब इधर्स क्या होती हैं, इधर्स कितने टाइप की होती हैं एंड ये कैसे कैसे होती है, ठीक। लेकिन इनका संशोधन कैसे किया जाता है उसके बारे में बता दें। चाहे आपकी क्रमबद्ध त्रुटियां हो, चाहे जो बेटा एक बात बता देना चाहते हैं, यादृच्छिक त्रुटियां जो होती है वो आकस्मिक त्रुटियां होती है और आकस्मिक त्रुटियां होने के कारण उनके संशोधन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन जो क्रमबद्ध त्रुटियां होती हैं उनके संशोधन के चांसेस होते हैं, ठीक। उनको संशोधन किस प्रकार से किया था उनको जानने के लिए हमें सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक। त्रुटि के कुछ अन्य प्रकारों के बारे में, जिसे नंबर 1 जहाँ पर हमारा टॉपिक आता है निरपेक्ष त्रुटि। भैया निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं? निरपेक्ष त्रुटि का मतलब ही हो जाता है कि भैया एक अर्थात त्रुटि, जो त्रुटि होती है उसी चीज को निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने पीछे बताया था कि त्रुटि क्या होता है, त्रुटि जो है किसी माप में अनिश्चितता होती है। अनिश्चितता क्या होती है बताया था कि भैया जो राशि मापी जा रही है आपकी वो कितना नजदीक है, ठीक, कितना डिफरेंस आ रहा है उसके वास्तविक मान से उसके प्रायोगिक मान का, वो डिफरेंस ही क्या कहलाता है? अनिश्चितता कहलाता है। उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? त्रुटि बोलते हैं, या उसी को कह सकते हैं निरपेक्ष त्रुटि बोलते हैं। तो भैया हम यहाँ पर लिख रहे हैं किसी मापित राशि के प्रायोगिक मान तथा वास्तविक मान के अंतर को निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। निरपेक्ष त्रुटि कहते हैं। वे यहाँ पे सूत्र हमारा हो जाएगा निरपेक्ष त्रुटि बराबर वास्तविक मान माइनस, तो ये माइनस जो होता है अप्रोक्सीमेटली का माइनस होता है, अर्थात मतलब जो है चाहे इधर से इधर को नंबर घटाएंगे चाहे इधर से इधर को घटाएंगे, एवरी टाइम वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी। प्रायोगिक मान। अगला अगर बात करते हैं अगले टॉपिक की, तो अगला टॉपिक हमारा होता है भैया माध्य एवं सापेक्ष त्रुटि। माध्य एवं सापेक्ष त्रुटि। तो भैया माध्य एवं सापेक्ष त्रुटि क्या होती है ध्यान दीजिएगा। अगर माध्य एवं सापेक्ष त्रुटि की बात करते हैं तो माध्य एवं सापेक्ष त्रुटि भैया देखो, माध्य का मतलब आप समझ होंगे औसत, ठीक। औसत भैया तभी निकाला जाता है जब एक से अधिक वस्तुएं होती है, अर्थात किसी राशि के मापन करते समय जब हमें एक से अधिक प्रेक्षण प्राप्त होते हैं तो विभिन्न प्रेक्षणों के औसत मान को ही क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं, यानी कि उसका औसत कहते हैं। तो भैया यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे? विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों के समांतर माध्य को माध्य अथवा सापेक्ष त्रुटि कहते हैं, अथवा सापेक्ष त्रुटि कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताना चाहूंगा, जैसे भैया हमारी कोई राशि ए है, उसकी माध्य एवं सापेक्ष त्रुटि को हम ए बार दिखाई दे रहे हैं। तो भैया हमें जैसे भैया पहली बार मापा गया तो निरपेक्ष त्रुटि क्या प्राप्त हुई? डेल्टा A1 डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस प्लस डेल्टा AN। हमारे n प्रेक्षण किए गए जिनमें निरपेक्ष त्रुटियां ये हुई जाएगी। तो देखो बेटा, हम जानते हैं कि समानता माध्य बराबर क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये पदों का योग हो गया बटे पदों की संख्या कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास n प्रेक्षण थे। तो ये माध्य एवं सापेक्ष त्रुटि का सूत्र हो जाएगा भैया। अगला हमारा टॉपिक होता जाएगा कि भैया भिन्नात्मक त्रुटि।
तो भिन्नात्मक त्रुटि किसे कहते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। इस त्रुटि को भिन्नात्मक रूप में व्यक्त कैसे किया जाएगा, अगर ये आप समझ जाएंगे तो आप ये भी जान जाएंगे कि भैया भिन्नात्मक त्रुटि किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा भैया, भिन्नात्मक त्रुटि तो किसी राशि की माध्य त्रुटि तथा उसके वास्तविक मान के अनुपात को भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। भिन्नात्मक त्रुटि कहते हैं। भैया अगर हमारी मान लीजिए माध्य सापेक्ष त्रुटि जो है वो डेल्टा ए हो, ठीक, माध्य या सापेक्ष त्रुटि अगर डेल्टा ए हो तो भैया भिन्नात्मक त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, भिन्नात्मक त्रुटि बराबर डेल्टा ए, भैया माध्य त्रुटि हो गई जाएगा कि एंड उसका वास्तविक मान क्या है, ए है, तो डेल्टा ए अपान ए क्या हो जाएगा, भिन्नात्मक त्रुटि हो जाएगी। अगर अब अगले टॉपिक की बात करते हैं तो अगला टॉपिक हमारा है भैया प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि से आप क्या समझते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा, प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, ध्यान दीजिएगा भैया, अगर हम भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत रूप में व्यक्त कर दें तो भैया जो मान हमें प्राप्त होगा उसे ही क्या कहेंगे, प्रतिशत त्रुटि कहेंगे। तो भैया यहाँ पर वही चीज लिख रहे हैं, भिन्नात्मक त्रुटि को प्रतिशत रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त मान को प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। तो भैया यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा ए अपान ए इंटू 100%, क्योंकि परसेंटेज के लिए भैया जानते हैं क्या होता जाएगा, क्या 100 से मल्टीप्लिकेशन करा दी जाती है भिन्नात्मक रूप को, तो भैया यही हमारा प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। अब कल के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि भैया मतलब जो भिन्न भिन्न राशियां होती हैं, हम जानते हैं अच्छी तरीके से कि राशियां अन्य राशियों पर योग, अंतर, गुणन, विभाजन तथा घात के रूप में पाई जाती हैं। तो यदि भैया कोई राशि जैसे हमारी दी है y इज इक्वल टू a प्लस बी, y इज इक्वल टू a प्लस बी, तो यहाँ पर अगर हमें a तथा b में त्रुटियां मालूम हो तो y में त्रुटि कैसे फाइंड करेंगे, या y इज इक्वल टू a माइनस बी दिया हो तो a और b में त्रुटि मालूम होने पर हम y में त्रुटि कैसे मालूम करेंगे, या y इज इक्वल टू a भी दिया हो तो भैया a और b में त्रुटि मालूम होने पर हम y में कैसे त्रुटि मालूम करेंगे, या y इज इक्वल टू a अपान b दिए होने पर हम y में त्रुटि कैसे मालूम करेंगे, या हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू a की पावर m दिए होने पर हम y में त्रुटि को कैसे प्राप्त करेंगे। इन सारी जानकारियों को प्राप्त करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। कल के वीडियो में सारी जानकारी आपको मिलेगी। धन्यवाद।